हाय फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं कितना टॉप चीज़ को कितना आसान बना दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म समझिए, हाँ, और अच्छा लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। चलिए हेडिंग दीजिए प्रिज्म। प्रिज्म, अब इसके बारे में देखिए हम लोग समझते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म का मतलब हो गया, जैसे देखिए यह क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज के ऊपर एक और त्रिभुज रख देंगे। देखिए किस तरह से रखा हुआ है, यही प्रिज्म का रूप है। प्रिज्म और पिरामिड, तो पिरामिड के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ प्रिज्म के बारे में। पिरामिड के बारे में बताऊंगा, उसका फिगर दिखाऊंगा। अभी केवल माइंड कंसंट्रेट कीजिए प्रिज्म पर। तो मैं क्या बोला हूँ कि प्रिज्म होता क्या है, उसके फिगर को समझिए। जैसे यह क्या है, त्रिभुज है और त्रिभुज के ऊपर एक और सेम इसी प्रकार का त्रिभुज, और इसको मिला दिए तो मतलब चारों तरफ इसका जो हाइट होगा दोनों का सेम रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगा। यह देखिए यह क्या है, यह सतह भरा हुआ रहेगा, ढका हुआ रहेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए इस तरह से बनाया हूँ कि समझ में आप लोग को नहीं आता किस तरह से त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखा हुआ है। और यह एक प्रिज्म का आकार हो गया। क्या हो गया, इसी को प्रिज्म बोला जाता है। यदि हम वर्ग लेंगे तो वर्ग के ऊपर वर्ग, जैसे देखिए समषटभुज लेंगे, मतलब जिसमें 6 भुजा होता है। जैसे देखिए समषटभुज है, 6 भुजा है, तो समषटभुज के ऊपर समषटभुज। देखते जाइए आप लोग फिगर। जैसे हम यह वर्ग लिए, वर्ग है तो वर्ग के ऊपर एक और वर्ग, देखते जाइए, वर्ग के ऊपर एक और सेम इसी प्रकार का वर्ग स्क्वायर, और इसको हाइट सभी जगह समान होगा। यह एक प्रिज्म का रूप हो गया। क्या होगा, एक वर्गाकार आधार का प्रिज्म हो गया। यह त्रिभुजाकार आधार का प्रिज्म है, मतलब यह वैसा प्रिज्म है जिसके आधार क्या है, त्रिभुजाकार है। यह कैसा प्रिज्म है जिसका आधार वर्गाकार है। समषटभुज के ऊपर देखिए, यह समषटभुज है जिसमें 6 भुजा होता है, उसको समषटभुज बोला जाता है। तो समषटभुज के ऊपर समषटभुज, ठीक, और इसको मिला देंगे सभी साइड को, सभी जगह इसका हाइट ऊंचाई क्या होगा, समान होगा। यही प्रिज्म है। अब देखिएगा, मैं इसका लिखते जाइए, लिखिए प्रिज्म का आयतन बराबर, 1 नंबर में आप लोग लिखिए प्रिज्म का आयतन बराबर, आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह प्रिज्म है, इसका आयतन निकालना है, तो आधार के क्षेत्रफल, आधार मेरा क्या है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इसका जो हाइट है ऊंचाई उसमें गुना कर देंगे। तो आप लोग लिखिए, मैं समझाऊंगा, प्रत्येक को समझाते जाऊंगा, अभी लिखते जाइए। प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए।
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का लिखिए परिमाप आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। देखिए आधार जैसे इस प्रिज्म को लेंगे तो इसका आधार त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का परिमाप ले लेंगे परिधि और उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे। वक्र पृष्ठ का यानी वक्र मतलब बाहरी पृष्ठ, इस पृष्ठ को बारे में बोल रहा है, यह पृष्ठ मेरा ढका हुआ रहेगा, तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे। परिधि देखिए आधार के परिधि में, सॉरी मैं क्या बोला हूं, आधार क्या है, यदि इस प्रिज्म को लेंगे तो इस प्रिज्म का आधार क्या है, त्रिभुजाकार है। जब त्रिभुजाकार प्रिज्म बोलेगा तो इसका आधार त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का परिमाप परिधि और गुने ऊंचाई, इसका जो हाइट है उसमें गुना कर देंगे। आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, तो यह क्या निकल गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, यानी बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आधार के परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देंगे। यदि मेरा प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, इस प्रिज्म को लेंगे तो इसका परिमाप क्या हुआ, वर्ग का परिमाप, तो आधार का जो वर्ग है उसका पूरा परिमाप निकालेंगे परिधि और उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे। इस प्रिज्म का वक्र पृष्ठ का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और आयतन में समझा ही दिया हूं कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। अब लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, 3 नंबर में आप लोग लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ लिखिए या वक्र पृष्ठ लिखिए, बात एक ही होगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए यह क्या है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो मैं डायरेक्ट पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो निकाल लीजिए आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि दिया हो क्वेश्चन में तो दिया हो, मतलब हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको चाहिए और प्लस, अब यहाँ समझिए जिससे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, इसका देखिए 6 गो पृष्ठ बाहर में हुआ, यह पृष्ठ यह देखिए सतह मेरा ढका हुआ रहेगा, बंद रहेगा, किसी जैसे इधर बंद है उसी तरह यह भी बंद रहेगा। जैसे देखिए यह क्या है, बाहरी पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, यह क्या मेरा रहेगा, बंद रहेगा, यह भी बंद रहेगा, तो इसका पृष्ठ होगा ना, जैसे यह पृष्ठ है पृष्ठ बन जाएगा, तो वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका संपूर्ण निकालना है तो देखिए तो केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही ना होगा इतना, मतलब बाहर वाला, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में इस पृष्ठ और इस पृष्ठ यानी ऊपर नीचे वाला दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो देखिए तो आधार का क्षेत्रफल और इतना ही क्षेत्रफल क्या है ऊपर में भी है, कहने का मतलब कि नीचे जो है जैसे नीचे वर्ग है तो इसी के वर्ग के ऊपर वर्ग रखा हूँ, नीचे जो रहेगा जैसे आधार प्रिज्म का त्रिभुजाकार रहेगा तो समझिए कि ऊपर सेम उसी प्रकार का त्रिभुज, वर्ग रहेगा तो वर्ग के ऊपर वर्ग, समषटभुज रहेगा तो समषटभुज के ऊपर समषटभुज। तो जब इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि यह दोनों सेम है ऊपर नीचे का, प्रिज्म में ऊपर नीचे का दोनों क्या होता है, आधार का जो क्षेत्रफल होता है सेम होता है, क्योंकि दोनों सेम चीज है, सेम आकार का है ऊपर नीचे। तो आधार के क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों क्षेत्रफल निकल गया और बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल में जुट जाएगा। तो देखिए बाहर वाला ऊपर वाला नीचे वाला संपूर्ण पृष्ठ यानी जितना इसका सभी पृष्ठ है सब पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर
पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ जो बोलिए, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। अब आधार त्रिभुजाकार हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्गाकार हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और समषटभुजाकार हो तो समषटभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना बात हम लोग समझ लिए। अब एक चीज और समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए कि यह प्रिज्म है तो इसका आधार क्या है, त्रिभुजाकार है, तो इसमें आधार का कितना भुजा है, 3 गो। प्रिज्म में आधार की भुजा पूछेगा और आधार त्रिभुजाकार है तो भुजा कितना हुआ, 1 2 3, 3 गो होगा। तो जब देखिए आधार का जितना भुजा होगा उसके 3 गुना इसका किनारा होगा, साइड होगा। कैसे देखिए, साइड 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और 1 2 3, ऊपर में 3 6 हुआ। और देखिए, और यह पृष्ठ तो मेरा बंद रहेगा ना, तो एक यह किनारा हुआ, एक यह किनारा हुआ, मतलब साइड भुजा, और यह एक साइड हुआ किनारा, यह सेम बंद रहेगा। यह मैं समझाने के लिए इस तरह से बनाया हूँ। यह ऐसे रहेगा, ये पूरा ठोस टाइप के समझिए, अंदर में खोखला है, खोखला नहीं रहेगा, या ठोस रहेगा, मतलब यह सतह मेरा बंद रहेगा। तो बंद रहेगा तो एक साइड, 1 2 साइड, 3 साइड, 4 5 6 7 8 9, यानी आधार का जितना भुजा होगा उसके 3 गुना इसका क्या होगा, किनारा होगा। टोटल प्रिज्म का आधार का जितना किनारा होगा, जितना भुजा होगा, उसके 3 गुना पूरे प्रिज्म का किनारा होगा। अब समझिए, कोण पूछेगा तो कोण कितना होगा, 2 गुना होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3, आधार का कोण यदि 3 है, 1 2 3, तो 3 कोण नीचे में है तो 3 कोण ऊपर में भी होगा, 1 2 3। कहने का मतलब कि कोण में मेरा कितना हो जाएगा, शीर्ष 2 गुना हो जाएगा, आधार का जितना शीर्ष है उसके 2 गुना हो जाएगा। और सतह कितना होगा, नीचे में एक सतह है, एक सतह इधर, एक सतह इधर, और एक सतह इधर, 3 सतह वक्र हो गया, बाहर का 3 सतह हो गया, एक सतह ऊपर, एक सतह नीचे, 5 हो गया। आधार में कितना सतह है, आधार का सतह 1 ही ना होगा, और ऊपर 1 होगा 2, और साइड में होगा 3, यानी टोटल सतह 5 हो गया। तो कहने का मतलब कि यदि सतह मेरा आधार का भुजा कितना है, आधार का साइड अगर भुजा 3 है तो सतह मेरा कितना होगा, 3 + 2। देखिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, हमने 2 गो अधिक होगा, आधार का जितना भुजा होगा उससे 2 गो अधिक मेरा सतह होगा। इस पर भी समझ लीजिए, जैसे आधार का भुजा मान लीजिए 4 गो है, 4 गो है आधार का भुजा। अरे वर्गाकार जो प्रिज्म है तो भुजा 4 गो रहेगा ना, वर्ग का भुजा कितना होता है, 4 होता है, तो 4 होता है। तो इसका सतह कितना होगा, 4 + 2, कैसे देखिए, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, मतलब चारों साइड में 4 गो और ऊपर नीचे 2 गो, 6 गो। मतलब जितना आधार का भुजा होगा उतना +2 सतह का क्षेत्रफल होगा। और किनारा 3 गुना, साइड 3 गुना, और कोण शीर्ष 2 गुना। इस पर इसका भी चाहे वो प्रिज्म जैसा हो, चाहे वैसा प्रिज्म रहे जिसका आधार वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, समषटभुजाकार हो, किसी भी प्रिज्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ भी इसका, यह प्रिज्म वर्गाकार है, जिसका आधार वर्गाकार है, साइड कितना है, 4 गो, पूरा किनारा आप गिन लीजिए, इसके 3 गुना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 गो हुआ, और 1 2 3 4, 12 गो हुआ, तो चौथी 12 3 गुना होगा। चाहे वो समषटभुज का भी होगा तो उसमें 18 गो हो जाएगा, क्योंकि समषटभुज का प्रिज्म का आधार समषटभुजाकार है, तो नीचे आधार में भुजा 6 गो हो गया, तो 18 गो पूरा होगा। मतलब लिख लीजिए यहाँ कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट लिखना है कि यदि
प्रिज्म के आधार यदि प्रिज्म के आधार का भुजा ए हो, चाहे एक्स हो, कुछ भी ए मानिए चाहे एक्स मानिए, यदि प्रिज्म के आधार का भुजा एक्स हो, जैसे इस त्रिभुजाकार या प्रिज्म ऐसा है जिसका आधार त्रिभुजाकार है, तो इसमें भुजा कितना हो गया 3। प्रिज्म का आधार वर्गाकार रहेगा तो इसमें भुजा कितना हो जाएगा 4। प्रिज्म का आधार समसठ भुजाकार रहेगा तो इसमें आधार प्रिज्म का यदि आधार क्या है समसठ भुजाकार है तो इसमें भुजा कितना हो गया 6। तो इसीलिए मैं एक्स लिखा हूं कि प्रिज्म का आधार कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो यदि प्रिज्म के आधार का भुजा एक्स हो, ठीक, यदि प्रिज्म के आधार का भुजा एक्स हो तो किनारा साइड की संख्या बराबर किनारा का संख्या बराबर हो, तो 1 नंबर में लिखिए तो किनारा का संख्या बराबर 3x, 3 गुना मैं बताया था। 2 नंबर में लिखिए किनारा का संख्या बराबर 3x और 2 नंबर में लिखिए कोण शीर्ष की संख्या बराबर, कोण लिखिए या शीर्ष लिखिए, शीर्ष की संख्या बराबर किनारा का संख्या शीर्ष की संख्या बराबर 2x डबल होगा, और सतह उसका पृष्ठ बोलिए या सतह बोलिए, सतह बोलिए या पृष्ठ बोलिए, सतह की संख्या बराबर x प्लस 2, यानी जितना आधार का भुजा होगा उससे 2 अधिक होगा सतह की संख्या। मैं समझा दिया हूँ फिगर दिखा करके, इतना बात आप लोग लिखिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे कैसे मैं जादू दिखा रहा हूँ, कितना आसानी से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। जितना दर्द आप लोगों को था माथा में, मतलब जितना दर्द होता था बड़ा बड़ा मेथड याद करने के लिए रटने के लिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसको लिखिए और आइए अब क्वेश्चन पे। चलिए, पूरा आप लोगों को नहीं दिख रहा था, थोड़ा सा इधर का कट गया था, आप देख लीजिए। वर्कपीस का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, इधर थोड़ा सा कट गया था। आइए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किसी प्रिज्म का आधार 8 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि उसका ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रिज्म में आधार क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज, भुजा वाला समबाहु, मतलब इतना cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है आधार। तो कोई प्रिज्म देगा तो उसका आधार बोलेगा कि त्रिभुजाकार है कि पंचभुजाकार है कि आयताकार है कि कैसा है, जैसा रहेगा वैसा देगा क्वेश्चन में। मैं 3 दिखाया हूँ, समसठ भुजाकार आधार का और त्रिभुजाकार आधार का और वर्गाकार आधार का। तो आप यही मत समझिएगा कि यही 3 होता है, आयताकार भी हो सकता है आधार, प्रिज्म का आधार पंचभुजाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। मैं बना दे रहा हूं फिगर। त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज,
और ये सब साइड ढका हुआ रहता है, पूरा बंद रहता है। चलिए, तो क्या बोला कि किसी प्रिज्म का आधार 8 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो 8 cm, तो ये भी 8, ये भी 8। ऊपर वाला भी आप लोग को बड़ा छोटा दिख रहा है कि यह त्रिभुज छोटा या बड़ा है, नहीं, इसके ऊपर यह है, तो एक नीचे है और एक ऊपर है। दोनों त्रिभुज, नीचे का भी, आधार का भी और ऊपर शीर्ष का भी, दोनों इक्वल है, बराबर है। तो इसका भी भुजा बराबर, इसका भी भुजा बराबर, इसका भी भुजा बराबर। समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजा होता ही है बराबर त्रिभुज का। तो आधार 8 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि उसका ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन, तो आयतन का सूत्र मैं क्या लिखवाया हूं, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। याद कीजिए, तो आधार का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब कि जैसे यह त्रिभुज है तो इसका आधार क्या हुआ, यह प्रिज्म है तो इसका आधार क्या हुआ, त्रिभुजाकार है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आधार का क्षेत्रफल निकल गया। तो जो त्रिभुज है वह कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में बोला है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर। अब 16 चौका 64, 16 में 25 से गुना करेंगे तो 400। देखिए 25 छक्का 150 के 0 हाथ में 15 और 25 और 15 40, 400√3। हमको गुना क्या करना था √3 में, 16 में और 25 में, तो 400√3 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब, यही मेरा आंसर होगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। इधर मैं निकाल दे रहा हूं, इसको फिगर आने दीजिए, फिगर आप लोग के सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसको मैं, आप लोग लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं। आयतन बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर मैं किया हूं 64 और गुने ऊंचाई, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। आपका आंसर निकल गया कितना आया 400√3 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब फिर मैं निकाल रहा हूं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको आप लोग लिख लिए होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, आयतन भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, आप लोग देखिए मैं लिखा हुआ हूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मेथड में क्या बताया था, आधार का परिमाप, जैसे यह समबाहु, यह ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में ही ना बोला है कि किसी प्रिज्म का आधार 8 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो यह मैं ऐसा एक प्रिज्म ले लिया हूं जिसका आधार समबाहु त्रिभुजाकार है। तो आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप देखिए निकालेंगे तो 8, 8, 8। परिधि क्या होता है, सभी भुजा को हम जोड़ देते हैं। तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर। यह क्या हुआ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। यानी देखिए जो बाहर वाला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हो गया, या दो इसका, इसका और इसका, इसका, इसका और इसका, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसमें इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इस ऊपर नीचे दोनों का क्षेत्रफल, ये बाहर वाला पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो इसके संपूर्ण यानी पूरा पृष्ठ के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल।
आधार का क्षेत्रफल, आधार मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुजाकार है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो नीचे वाला भी आधार का भी, आधार में जो पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल, और ऊपर में जो शीर्ष में पृष्ठ है समबाहु त्रिभुजाकार उसका भी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल यानी डबल कर दिए, 2 से गुना कर दिए, उसका भी क्षेत्रफल दोनों का इसमें ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार मेरा समबाहु त्रिभुजाकार है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा मेरा 8 सेंटीमीटर है तो 8 का स्क्वायर 64, यह कर जाएगा 16 चौका 64, तो देखिए 25 8 200 प्लस 16 गुने 2 गुने √3 तो 32 √3, 32 √3, यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो गया। लेकिन यदि ऑप्शन में मान लीजिए कि इतना दिया हो, 8 कॉमन ले लेंगे तो 25 प्लस 4, 8 चौका 32 होता है, 4 √3। यदि ऑप्शन में इतना दिया हो तो इतना मारेंगे, इतना दिया हो तो इतना मारेंगे। क्षेत्रफल है तो cm² या इतना वर्ग सेंटीमीटर या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए कंफ्यूजन क्या हो गया है, आधार का परिमाप में लिखा हूं तो तीनों को जोड़ के लिखेंगे, यानी परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों के त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तो 8 + 8 + 8 अतिरिक्त का 24, यहाँ 24 मुझे लिखना चाहिए, 8 लिखा गया है। आधार का परिमाप गुने क्या होता है, ऊंचाई, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, और 5 पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर नीचे वाला दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ मेरा कितना गलत हुआ था, 200 आया था, यहाँ कितना आएगा 600 आएगा, 600 आएगा, तो इसमें यानी इतना आंसर हो गया। 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 150 प्लस, यहाँ भी 8 कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, 8 यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, 8 से दोनों विभाजित हो जाएगा, तो देखिए 7 × 8 = 56, 4 40, 8 × 5 = 40, 75 प्लस 8 चौका 32 √3, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रिज्म में कुल 12 सतह है, तो बताए कि उसकी किनारों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितना साइड है। तो मैं क्या बताया था कि प्रिज्म के आधार की भुजा, प्रिज्म के आधार की भुजा +2 बराबर सतह की संख्या, सतह की संख्या कितना है 12। मैं लिखवाया था ना कि सतहों की संख्या बराबर आधार की भुजा +2, आधार की भुजा +2 बराबर सतह की संख्या। आप लोग देखिएगा, मैं लिखवाया हुआ हूँ कि सतहों की संख्या बराबर आधार की संख्या, यानी आधार की भुजाओं की संख्या, आधार की भुजा की संख्या +2। तो आधार की भुजा की संख्या यहाँ से हम पता कर लेंगे। तो मैं मान लिया कि आधार की भुजा की संख्या a है, यहाँ आधार की जो भुजा की संख्या है उसको मैं a मान लिया हूँ, तो a बराबर 12 और बराबर के इधर है +2 तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 यानी 10। मैंने आधार की भुजा की संख्या हमको कितना गया 10। क्या पूछ रहा है, तो उसकी किनारों की संख्या कितना होगा, तो किनारों की संख्या बराबर मैं क्या लिखवाया हूँ
किनारों की दो बार लिख दिए थे, किनारों की संख्या बराबर आधार की भुजाओं की संख्या गुने 3, यानी आधार की भुजा की जितना संख्या होगा उसके 3 गुना होगा 3a। जब आधार की भुजा a है तो किनारों की संख्या कितना हो जाएगा 3a, तो किनारों की संख्या बराबर 3a। अब देखिए तो a का वैल्यू क्या आया है 10, अरे a बराबर आधार की भुजा कितना आया 10, तो a के स्थान पर मैं 10 को पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 30। यानी टोटल किनारा साइड कितना हो गया 30। चलिए आगे। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यदि उसका आयतन 360 घन सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है आप लोग समझ लीजिए कि किसी प्रिज्म का जो आधार है वह 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार है, यानी प्रिज्म का जो आधार है वह वर्गाकार है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि उसका आयतन दे दिया है, पूरा प्रिज्म का आयतन दे दिया है 360 घन सेंटीमीटर, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। यानी संपूर्ण पृष्ठ मैं तो समझा दिया हूँ थ्योरी में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ पूरा बता दिया हूँ। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो आयतन दिया है, हम कभी भी कैसे सोचेंगे निकालने के लिए कि डाटा मेरे पास क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो आयतन का मेथड क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और ये भी मुझे पता चल गया, क्वेश्चन में बोल दिया है कि आधार वर्गाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ऊंचाई मैं h मान लिया हूं, ऊंचाई नहीं दिया है तो मैं ऊंचाई को h मान लेता हूं। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्या होता है, आयतन, और आयतन दिया हुआ है तो आयतन के बराबर आयतन, आयतन के बराबर आयतन, और आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए तो त्रिभुज मेरा बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो देख प्रिज्म बोल रहा है, देखिए प्रिज्म बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। आधार प्रिज्म, जो प्रिज्म जिस प्रिज्म के बारे में बोल रहा है उसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। तो इस आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब आधार मुझे पता चल गया कि क्या है, वर्ग है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि किसी प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल वर्ग का स्क्वायर, आधार जो मेरा वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो वर्ग का भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 का 36, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर कितना है 360। तो h बराबर मेरा कितना आ गया, यह क्या कट जाएगा तो 10, हाइट मेरा क्या आ गया 10 आ गया। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। देखिए मैं लिखवाया हूं, तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो जो त्रिभुज का आधार है प्रिज्म का, देखिए बार बार जो प्रिज्म है, प्रिज्म का मेरा आधार वर्गाकार है, तो वर्ग का परिमाप, आधार का परिमाप मतलब क्या होगा
जब आधार मेरा वर्गाकार है, आधार का परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप, आधार त्रिभुजाकार है तो आधार का परिमाप मतलब त्रिभुज का परिमाप। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो आधार का परिमाप कितना होगा? जब वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर तो परिमाप 6 चौका 24, तो 24 सेंटीमीटर क्या हो गया परिमाप? तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 10, ऊंचाई 10 आ गया। यह मेरा 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और इसमें ऊपर नीचा दोनों वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार मेरा वर्गाकार तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल आधार वर्गाकार वर्ग के भुजा 6 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर 36 भुजा स्क्वायर होता है। तो 240 24 गुने 10 प्लस 72 36 गुने 2, अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 7 4 11 के एक हाथ में 1, 2 और 1 3। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया 312 वर्ग सेंटीमीटर, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए दिख रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है। प्रिज्म का जो आधार है वह समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, समकोण बनाने वाली भुजा क्या होता है? जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण यहाँ बनता है ना, तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन हुआ? यह और यह, यानी लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। तो जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। एक को 12 मानिए, एक को 5, चाहे इसको 5 मानिए इसको 12, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। एक को 5 माना है और एक को 12। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। यदि इसके 500 तल का क्षेत्रफल यानी वक्र तल का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? ठीक, तो हम प्रिज्म के रूप में, पिरामिड के रूप में इसको बना रहे हैं। कैसा प्रिज्म है? जिसका आधार आधार समकोण त्रिभुज है। यह प्रिज्म बन गया, मतलब एक समकोण त्रिभुज के ऊपर समकोण त्रिभुज। मैं क्या बताया हूँ? प्रिज्म का मतलब कि आधार जैसा रहेगा उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज यदि रहता, समकोण त्रिभुज तो नहीं है, तो इसके ऊपर समकोण त्रिभुज और सभी साइड क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मिला है ना शीर्ष पर, तो सभी शीर्ष पर मिल जाएगा। और यह सतह तो ठोस रहता है तो यह पृष्ठ क्या रहेगा? ढका हुआ रहेगा, प्लेन रहेगा, समतल रहेगा। तो यदि इसके 500 तल का क्षेत्रफल यानी बाहरी सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? अब देखिए, तो जब समकोण त्रिभुज में जैसे मान लीजिए कि यह क्या है 12 और यह समकोण बनाने वाली भुजा ही ना होगा, तो यह 12 तो यह 5, तो हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा। कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण बराबर क्या होता है? लॉ में रूट अंडर लॉ में स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप निकाल लीजिएगा, 13 आएगा। उसका आयतन दिया है, क्या पूछा? आयतन पूछ रहा है। 500 तल का क्षेत्रफल दिया है, तो 500 तल का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई,
अरे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं क्या लिखवाया हूँ, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या है, त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, 12 और 13 25 और 5 30। तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई मैं h मान लिया हूँ। या क्या हुआ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, या क्या होगा, काट देंगे, विभाजित हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई इसका हाइट कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, उसका आयतन, उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का भुजा भी दे दिया है समकोण बनाने वाली, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयतन बराबर, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार मेरा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई में तो लंब परपेंडिकुलर, तो आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे, आयतन निकल जाएगा। ऊंचाई मेरा क्या है, 20 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मैं निकाल दिया हूं और उसने ऊंचाई से गुना कर दिया, आयतन आ गया। 2 से कट जाएगा, 10 दूना 20। क्या बचा मेरे पास, 12 गुने 5 गुने 10, तो 12 × 5 = 60 और 10 600 ही आया। आयतन भी मेरा होगा, वह क्या होगा, 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। प्रिज्म का सभी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, एक बार 2 बार और देखिएगा इसको, क्योंकि पूरा फिगर दिखा के समझाया हूँ। पूरा आप लोगों के माइंड में क्या होगा, सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। और अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पिरामिड अगले वीडियो में। चलिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। चलिए, तो बाय।